अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एंड स्पोर्ट्स पल्स। खेलों की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और जनाब, वर्ल्ड कप के जो सुपर 8 के मुसाफिर हैं वो एक एक करके हमारे सामने आना शुरू हो गए हैं अब। जैसे कि सबसे पहले साउथ अफ्रीका ने क्वालिफाई किया, फिर ऑस्ट्रेलिया ने क्रश कर दिया नमीबिया को। ऑस्ट्रेलिया बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस वर्ल्ड कप के अंदर, और वो बता रहे हैं कि क्यों वो इतने ज़्यादा वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, क्यों उनको चैंपियंस कहा जाता है। सो वो भी सुपर एज के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अब इंडिया ने भी यूएसए को एक बड़े ही थ्रिलिंग मैच में हरा के, इंडिया और यूएसए का मैच और साथ थ्रिलिंग का वर्ड कुछ थोड़ा सा अजीब तो फील होता है, लेकिन हमने कुछ ऐसा ही देखा क्योंकि इंडिया वर्सेस यूएसए का मैच काफ़ी थ्रिलिंग हो गया था। और जो उस मैच के बाद का टाइम है, यानी कि रात है, वो पाकिस्तानी फैंस की बड़ी सुकून में गुजरी। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि इंडिया ने यूएसए को हरा दिया इसलिए सुकून में गुजरी, तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। लेकिन जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि वहाँ से भी खबरें आ रही हैं कि कल के मैच के बाद भी क्रिकेटर भी काफ़ी रिलैक्स हो गए हैं और पाकिस्तानी फैन भी रिलैक्स हो गए हैं, कुछ मैनेजमेंट के लोग भी रिलैक्स हो गए हैं कि भाई यूएसए से खाली हम ही नहीं हारे, इंडिया को भी टक्कर दी है उन्होंने। यानी एक और बहाना आ गया है कि भाई इंडिया को देखें, वर्ल्ड क्लास टीम है, यूएसए ने उसे क्या टक्कर दी है। तो जी पाकिस्तानी फैन भी कुछ रिलैक्स हुए कि चलो भाई यूएसए ने अगर हमें हराया तो इंडिया को भी वो इस पोजीशन में ले आए थे कि जहां से वो मैच निकाल के लेके जा सकते थे। लेकिन यूएसए के सामने पाकिस्तान की टीम नहीं थी कि जिनके पास वीएन भी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है। उनके सामने इंडिया की टीम थी जो कि एक स्ट्रेटजी के साथ, कॉन्फिडेंट वे में, अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ते हैं। और वो जनाब जो मैच था वो इंडिया ने निकाल लिया। इस मैच पे बात करेंगे क्योंकि यूएसए के फैंस कुछ नाराज हैं। वो इंडिया पे बास फैंस ब्लेम भी कर रहे हैं कि भाई ये जो कहाँ से स्टॉप क्लॉक का रूल आ गया, ये इंडिया ने बेईमानी कर दी है। क्योंकि मेरे ख्याल से यूएसए में जो लोग हैं उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है क्रिकेट की, तो ये वजह भी हो सकती है। बहरहाल इस पे हम बात करेंगे। तो जी इंडिया भी अनबीटेबल रहा है अपने ग्रुप में और सुपर फोर में पहुंच गया है। और अब फाइनली एक और खबर आई है कि 2 दफा के T20 वर्ल्ड कप के चैंपियंस और 2 दफा ही वो T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर सके थे और फाइनली कम बैक किया उन्होंने अपने होम ग्राउंड पे। बिल्कुल जी, वेस्ट इंडीज ने क्वालिफाई कर लिया है सुपर 8 के लिए, न्यूजीलैंड को हरा दिया है। और न्यूजीलैंड की टीम एक ऐसी टीम है कि जिससे लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन इस वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस ने उनके फैंस को बड़ा ही नाउम्मीद किया है। जैसे कि पाकिस्तानी फैंस को आप समझ लें, वो कहीं ना कहीं नाउम्मीद है कि पाकिस्तान भी शायद सुपर 8 में क्वालिफाई ना कर सके। लेकिन न्यूजीलैंड के चांसेस तो काफ़ी ब्राइट हो गए हैं। वो इस वजह से कि अब जो अफगानिस्तान है, वो अफगानिस्तान पहले ही 2 मैचेस वो जीता हुआ है, 4 पॉइंट्स है उनके साथ। और अब जो नेक्स्ट उनका मुकाबला है वो पीएनजी से है। सो जिन्होंने भाई न्यूजीलैंड को इतने बड़े मार्जिन से हराया हुआ है, वो पीएनजी के साथ क्या करेंगे। तो बड़ा ही एक वन साइडेड सा मुकाबला होने वाला है। और ऐसा बिल्कुल 99.9% कन्फर्म है कि अफगानिस्तान ही क्वालिफाई करने वाली है इस इस ग्रुप से एज ए सेकेंड टीम। और इसके अलावा जनाब अब जब बांग्लादेश और नेदरलैंड का मुकाबला होगा तो एक और टीम हमें मिल जाएगी। साउथ अफ्रीका पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। तो जनाब इस तरह जो सुपर 8 के जो कंटेंडर्स हैं वो हमारे सामने अब एक एक करके आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान की उम्मीदें हैं, फैंस दुआएं कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है, कुदरत का निज़ाम चलता है या नहीं चलता, या इस दफ़ा कुदरत का निज़ाम कहीं आपको पीछे ना धकेल दे। क्योंकि वो क्या कहते हैं ना कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेवरी। तो देखते हैं कि इस दफ़ा फॉर्चून किसका साथ देती है, क्योंकि हम तो वैसे ही तुक्कों पे और हीलों पे चलते हैं। सो लेट्स सी। लेकिन ये जो मैच हुआ ना भाई, वेस्ट इंडीज वर्सेस न्यूजीलैंड, ये बड़ा ज़बरदस्त हुआ। और 76 पे आप देखें, सबसे पहले तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया, ओके फेयर इनफ। और उसके बाद उन्होंने सोचा नहीं होगा जो न्यूजीलैंड के साथ हो गया, क्योंकि भाई आप देखें 76 के ऊपर 7 खिलाड़ी आउट। और न्यूजीलैंड ने सोचा होगा पाकिस्तान की तरह, अक्सर पाकिस्तान के साथ भी ऐसा हो जाता है कि मैच बिल्कुल हाथ में होता है, फिर वो चला जाता है एकदम से पता नहीं कहाँ पे। तो न्यूजीलैंड के साथ ऐसे हुआ आज। और
कहाँ तो 76 पे भाई 7 खिलाड़ी आउट थे, और फिर जो शेफरॉन रदरफोर्ड है वो वहाँ पे खड़े हो गए। वो एक उर्दू का वर्ड है ना, सीसा पिलाई हुई दीवार बन के, तो वो ऐसे ही हो गए। छठे नंबर पे बैटिंग करने आए और वो कहने लगे नहीं भाई मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना। वो मानने को तैयार नहीं थे। और फिर जो बाकी आने वाले हैं उन्होंने भी उनके साथ छोटी छोटी सी कैमियोज लगाई, और इस तरह से वो जो स्कोर था वो 140 प्लस पे पहुंचा। मेरे ख्याल से 149 वेस्ट इंडीज़ ने बना दिए थे। उसके बाद में आप अगर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की बात करें तो वो फेल हो रही है। और आज भी जो उनके बड़े बड़े नाम हैं, चाहे आप डेविन कॉनवे को देख लें, फिन एलन को देख लें, केन विलियमसन को देख लें, इवन जो रचिन है जो कि ओडीआई वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी फॉर्म में थे, वो फेल हो रहे हैं। और वो नीचे से सेंटनर ने और ग्लेन फिलिप्स ने थोड़ी सी कोशिश की, बट दैट वाज टू लेट। और इस तरह से ये जो मैच है ये वेस्ट इंडीज़ ने मेरे ख्याल से 13 रन से जीत लिया, और वेस्ट इंडीज़ ने अब क्वालिफाई कर लिया है जनाब सुपर 8 के लिए। बड़ी खुशी की बात है। और अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड ऐसा ये 10 साल के बाद ऐसा होगा, क्योंकि लास्ट टाइम 2014 में ऐसा हुआ था कि न्यूजीलैंड सुपर 8 से आगे नहीं बढ़ सकी थी, लेकिन इस दफ़ा तो सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई नहीं किया। और इस दफ़ा हम 2014 के बाद अब देखेंगे कि न्यूजीलैंड को हम सेमीफाइनल्स में नहीं देखेंगे। वैसे ऐसा ही सरप्राइज़ हमें पाकिस्तान की टीम भी देने वाली है, बट लेट्स सी, वो अभी थोड़ा हमें कुछ दिनों बाद पता चलेगा। सो अब हम ज़रा इंडिया वर्सेस यूएसए के मैच की बात करते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो थोड़ा सुकून में आए हुए हैं कि चलो भाई हम इतना शोर मचा रहे थे कि यूएसए ने पाकिस्तान को हरा दिया, तो यूएसए इंडिया को भी उसी मकाम पे ले आया था। वैसे तो 110 पे इंडिया ने आउट कर दिया था यूएसए की टीम को, 110 पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया था 20 ओवर्स में। लेकिन भाई इंडिया की जहाँ पे तारीफ बनती है बॉलिंग की, अर्शदीप ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, वहाँ पे जो यूएसए के बॉलर्स हैं उनकी तारीफ भी बनती है। एक तो ये कि देखिए पिच में भी मदद हासिल है बॉलर्स को, लेकिन उसके अलावा भी अर्शदीप ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। 9 रन दे के 4 खिलाड़ी आउट किए। इससे पहले इसी पिच पे जो नॉर्जे हैं वो 7 रन दे के 4 खिलाड़ी आउट कर चुके हैं। तो आईपीएल के सीजन के बाद जो बॉलर्स हैं ना उनके जख्मों पे मरहम रख रही है ये न्यूयॉर्क की पिच। लेकिन बहरहाल अब तो जो है वो मरहला न्यूयॉर्क का ख़त्म हो गया, और अब इसके जो स्टैंड है वो भी रिमूव कर दिए जाएंगे, वो लॉस वेगस में वापस भेज दिए जाएंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि शायद इस स्टेडियम को ख़त्म कर दिया जाए, और क्योंकि ये पार्क पे बनाया गया था, अब ये आगे जो अपडेट आएगी पता चलेगा। वैसे तो टीम्स दुआ कर रही होंगी बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए स्टेडियम को, जितना इस स्टेडियम ने और इन पिचेस ने टीम्स को परेशान किया है। रोहित शर्मा ने कहा कि चलें जी अब अच्छी बात है कि यहाँ पे जो हमारा जो सफ़र है लीग का वो हमने कंप्लीट कर लिया, और अब हम आगे मूविंग करेंगे, क्योंकि इन पिचेस ने वाकई टीम्स को बड़ा टफ चैलेंज दिया है। वैसे मज़ा भी आया वो देखने का, बैट और बॉल का बड़ा ज़बरदस्त सा कंपटीशन देखने को मिला। वो फ्लैट पिचेस नहीं थी, तो बॉलर्स ने भी ज़रा सुख का सांस लिया, खुशियाँ मनाई उन्होंने। बुमराह कल सरप्राइजिंगली वो क्या कहेंगे, वो विकेटलेस रहे। अच्छा, शुरू में बड़ी अच्छी बॉलिंग की इंडिया ने, आप देखिए 10 ओवर में 42 या 43 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद यूएसए ने कम बैक किया, और फिर यूएसए ने 3 ओवर्स में 32 रन बना लिए। तो रोहित शर्मा को फिक्र हुई, और फिर अर्शदीप आते हैं, आपको विकेट दिलवाते हैं। नीतीश कुमार आउट हो गए जो कि बड़े अच्छे दिखाई दे रहे थे। फिर हरमप्रीत सिंह जो हैं उन्होंने अच्छा बुमराह को छक्का लगा दिया। वो बुमराह से आउट तो नहीं हुए, लेकिन बहरहाल वो 10 रन बना के मेरे ख्याल से आउट हो गए। और जो इंडिया की बॉलिंग है वो अच्छी रही। एक कैच सिराज ने ड्रॉप किया, लेकिन वो इतना उसका फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद वो खिलाड़ी आउट हो गए थे। तो 110 पे टीम आउट हुई, इंडिया को टारगेट मिला, लेकिन भाई यूएसए के बल्लेबाजों ने तंग किया इंडिया को। आप देखें कोहली अभी तक सिर्फ 5 रन बना पाए हैं। कोहली से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, अब आगे मैचेस में शायद वो कुछ करें। सो जनाब कोहली जल्दी आउट हो गए, रोहित आउट हो गए, ऋषभ पंत जो कि लास्ट मैच के हीरो थे वो भी आउट हो गए। और इस तरह से ऐसे वो लग रहा था कि इंडिया की टीम मुश्किल में आ गई है, लेकिन फिर शिवम दुबे आए, स्काई आए, और वो पिच पे खड़े हुए। अच्छा, एक कंडीशन बिल्कुल ऐसी आ गई थी कि इंडिया बिल्कुल उस कंडीशन में था यूएसए के अगेंस्ट जिस कंडीशन में पाकिस्तान था इंडिया के अगेंस्ट, इसी पिच के ऊपर आके जब हम भी बिल्कुल 10-11 बॉल्स के फ़र्क से खेल रहे थे और प्रेशर डेवलप हो रहा था। और लेकिन एक फ़र्क था,
हमारे पास जो थे वो यहाँ पे इमाद वसीम बड़े एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे और शादाब थे, इफ्तिखार थे, लेकिन इंडिया के पास जो टैलेंट था उसने प्रूव किया वो वाकई इस काबिल है कि उसकी तारीफ की जाए। शिवम दुबे जो कि वर्ल्ड कप का अपना दूसरा मैच खेल रहे हैं मेरे ख्याल से, वो थे। और फिर उसके बाद उनके साथ स्काई मौजूद थे। स्काई का एक कैच ड्रॉप हुआ और मेरे ख्याल से डैट वाज द टर्निंग पॉइंट बेसिकली, जब 13वें ओवर में जब उन्होंने 23 रन बनाए हुए थे, आई थिंक कैच ड्रॉप हुआ। लास्ट मैच के हीरो जो सौरभ हैं उन्हीं से वो कैच ड्रॉप हुआ और फिर स्काई ने मुड़ के नहीं देखा, हाफ सेंचुरी की अपनी, और शिवम दुबे ने उनका बड़ा अच्छा साथ दिया। वो जो 11-12 बॉल्स का फर्क था ना कि 51 पे पहले 44 चाहिए हैं, फिर इसी तरह से कोई 34 पे 44, इसी तरह करके कुछ ना वो चल रहा था, 11-12-10 11-12-10 का फर्क चल रहा था। और जो इंडियन टीम थी वो कहीं ना कहीं प्रेशर में थी, लेकिन उस कैच के बाद फिर शिवम दुबे ने भी छक्का लगाया और सूर्या कुमार यादव ने भी ज़रा अपने हाथ खोले और स्ट्रोक्स लगाई। और फिर वो जो क्लॉक स्टॉप का रूल है, क्योंकि वो आड़े आ गया, 5 रन की पेनल्टी पड़ी यूएसए को, क्योंकि उन्होंने जो वो 1 मिनट के अंदर अंदर आपने नेक्स्ट ओवर करवाना होता है, वो उनका लेट हो गया था 3 दफ़ा, तो फिर उसके बाद उनको 5 रन की पेनल्टी पड़ी। और अगर वो ना भी पड़ती तब भी इंडिया ने मैच बना लिया था, इंडिया ने वो मैच जीत जाना था और इस तरह इंडिया ही मैच जीत गया। और क्रेडिट जाता है इस पे प्रेशर हैंडलिंग को उस यंग बल्लेबाज की, शिवम दुबे की, जो कि नॉट आउट रहा और वहाँ पे खड़ा रहा। क्योंकि हमारे पास तो एक्सपीरियंस के नाम पे शादाब थे, भाई इफ्तिखार थे, 2015 से खेल रहा है, 17 से खेल रहा है, इमाद जो है वो उससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, लेकिन कोई वो काम नहीं कर सका जो इन दोनों ने कल किया। और इस तरह से इंडिया ने ये मैच जीत लिया। अब बाज यूएसए के फैंस कंप्लेन कर रहे हैं कि जी नहीं ये चीटिंग हो गई है, और मैं सुन रही थी कुछ फैंस तो ये भी कह रहे थे कि ये जो आईसीसी है ये इंटरनेशनल क्रिकेट वो क्या कहते हैं एसोसिएशन नहीं है, ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है और ये चीटिंग हुई है हमारे साथ। तो जनाब ये बिल्कुल चीटिंग नहीं हुई है, ये स्टॉप क्लॉक का जो रूल था ये तो वर्ल्ड कप से काफ़ी पहले आ गया था और ये हम सब इससे वाकिफ़ थे, टीम्स भी वाकिफ़ थी, लेकिन अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि यूएस से वाकिफ़ नहीं था इससे, लेकिन जो फैंस हैं उन्हें शायद इतना ना पता हो क्योंकि वो क्रिकेट उस तरह से फॉलो नहीं करते हैं या वो दीवानगी का आलम वहाँ पे ज़्यादातर नहीं है जो कि इंडिया और पाकिस्तान या बांग्लादेश वगैरह में पाया जाता है क्रिकेट को लेके। तो जी, और इसके अलावा यूएसए के लिए एक सेटबैक ये भी था कि उनको जो कैप्टन थे मोनल पटेल, वो बिल्कुल जनाब एन वक्त पे आउट हो गए मैच से, उनको शोल्डर की इंजरी हो गई। तो मेरे ख्याल से अगर वो होते, क्योंकि लास्ट मैच में उन्होंने बड़ी अच्छी कैप्टन नॉक खेली थी, तो शायद कुछ मजीद रन वो जोड़ पाते, लेकिन अभी के लिए तो जनाब इंडिया ने जीत लिया और सुख का सांस लिया है टीम्स ने कि अब वो सफ़र करेंगे। लेकिन फ्लोरिडा में अब ग्रुप ए के मैचेस के अंदर बारिश इंतज़ार कर रही है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि आयरलैंड वर्सेस यूएसए के मैच में 90% अभी तक बारिश के चांसेस हैं, पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड के मैच में 40% बारिश के चांस है। लेकिन देखिए मैं अब ये चाहूँगी कि जिस टीम ने अच्छा खेला है ना वो पहुँचे। पहले भी साउथ अफ्रीका ने अच्छा खेला था लेकिन पाकिस्तान की टीम पहुँच गई थी सिर्फ वो कुदरत के निज़ाम पे। अभी आई एम सपोर्टिंग यूएसए कि यूएसए की टीम ने अच्छा खेला है एंड दे आर वेल डिजर्विंग। सो अब बास पाकिस्तानी फैंस बड़ा बुरा भी मनाएंगे कि एहन आप ये क्या कह रही हैं। तो मेरे ख्याल से क्रिकेट के स्पिरिट के साथ हमें चलना चाहिए, जो टीम अच्छा खेल रही है वो पहुंचे, बजाय ये कि हम कुदरत के निज़ाम पे पहुंचे, ग्रुप को ख़राब करें अपने सुपर 8 को। और क्योंकि आप जब आप डिज़र्व भी नहीं करते, आप सुपर 8 में जाके भी आपने बाहर ही होना है ना, तो जो टीम अच्छा खेल रही है वो पहुंचे। सो दूसरी टीम आई विश के यूएस से पहुंचे। और जनाब ये थी आज की वीडियो और अब आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और जी इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था 107 पे भी मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, वो प्रोग्राम्स यूट्यूब पे अपलोडेड होते हैं, आप बिल्कुल जाके उन्हें देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब आप इसी तरह से मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं।